तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं मौजूदा वक्त में कायम है। एग्जिट पोल को लेकर अपने अपने दावे हैं, किसके दावे का दम दिखेगा, थोड़ा इंतजार इसके लिए करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर एग्जिट पोल ने इशारा जरूर दिया है कि बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको मानने को नहीं है तैयार। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज के स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जिनके साथ बड़ी चर्चा करेंगे। परिचय करा देती हूं, शिवम त्यागी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतुराज झा जी आप प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के जुड़ चुके हैं। प्रदीप भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं हमारे साथ। अवनिजेश अवस्थी जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ मेहरुद्दीन रंगरेज जी आप प्रवक्ता हैं AIMIM के, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के पहले आपको दिखा देते हैं महिलाओं का वोट किधर गया है। महिला वोटर जिसको अपने पक्ष में लाने की कोशिशों में लगातार तीनों पार्टियां लगी रही और दावे भी किए गए 2100, 2500 रुपए देने के। देखिए यहां पर ये आंकड़ा आपके सामने है। मेट्राइज का आंकड़ा बताता है बीजेपी को 45% महिलाओं ने वोट किया है, आम आदमी पार्टी को 48%, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4%, अन्य के पास 3% जाते हुए आपको बताते चले 72 लाख महिला वोटर है। राजधानी दिल्ली में 47% जिनकी आबादी यहां पर आती है। और इसके हिसाब से मेट्राइज के और SAS का ये आंकड़ा देखिए, 42% महिला वोटर्स बीजेपी के पक्ष में गई हैं। SAS का एग्जिट पोल बताता है 45% आम आदमी पार्टी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में 9 और अन्य के खाते में 4, यानी कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी के मुकाबले महिला वोटर ने थोड़ा ज्यादा वोट किया है। यह बात निकलकर सामने आ रही है। अब मुस्लिम वोटों पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। बीजेपी तो लाइन में ही नहीं थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच क्या ये बटेगा या फिर एक मुश्त एक तरफ वोट करेगा, ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा था। यहां पर आंकड़ा आपके सामने है। दिल्ली में मुस्लिम वोट मेट्राइज बताता है 67% आम आदमी पार्टी को मुस्लिमों ने वोट दिया है, 9% सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गए, 11% यानी कि कांग्रेस के मुकाबले मुसलमानों ने बीजेपी को ज्यादा वोट किया है। मेट्राइज का यह आंकड़ा बताता है 11%, अन्य को 13%। और अब SAS का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। आम आदमी पार्टी को 60% एक तरफा वोट पड़ा है, कांग्रेस पार्टी को SAS बता रहा है कि ज्यादा यहां पर मतलब ठीक ठाक प्रदर्शन करता हुआ कांग्रेस यहां पर दिखाई दे रही है 23% के साथ, और भारतीय जनता पार्टी को 12%, यानी कि 10% से ज्यादा बीजेपी को भी मुसलमानों ने वोट किया है। कम से कम ये आंकड़ा अब तक निकलकर सामने आ रहा है। तो बिना देर के चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है ऋतुराज झा जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो आंकड़े यही हैं जो सामने हैं। इन दोनों आंकड़ों को अगर आप मान भी ले कि महिलाओं ने हमें ज्यादा चूज किया है, मुसलमानों का वोट हमें ज्यादा मिला है, फिर भी 9 आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि शिवम त्यागी जी की पार्टी सरकार बनानी जा रही है दिल्ली में। देखिए चित्रा जी, अभी तक का आपने जितने भी एग्जिट पोल के आपने ट्रेंड्स देखे होंगे, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप लोग इतने सारे चैनल्स का, इतने सारे एजेंसीज का एग्जिट पोल दिखाते हैं, ये बहुत अच्छा होता कि आप चुनाव दर चुनाव इनके एग्जिट पोल और अगेंस्ट में जो परिणाम आया अगर आप उसको भी दिखाते तो शायद दर्शकों के मन में विश्वसनीयता और बढ़ेगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि 6 महीने पहले ही जो एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में हुए थे, कोई भी ऐसा चैनल नहीं था जिसने 350 से कम सीटें दी थी। कुछ चैनल तो 400 और 412 तक पहुंच गए थे। लेकिन जब परिणाम आया तो सारा देश ने को नहीं दी थी ना, वो दूसरी तो बीजेपी को ही। हाँ, मैं वही एक रास्ता तो बता दिया था ना कि जीतेगी बीजेपी ही, वही हुआ। दूसरी तरफ मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं चित्रा जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मामले में हमेशा एग्जिट पोल फेल रहा है। चाहे आप 2013 की बात करें तो एग्जिट पोल ने 4 सीटें दी थी, 28 आई थी। 2015 में भी एग्जिट पोल फेल हुआ, 2020 में भी एग्जिट पोल फेल हुआ, और यहां तक कि पंजाब में जब चुनाव हुए तो एग्जिट पोल ने 57 सीटें दी थी। सामने आया है, उसको बताते हुए फिर मैं लौट रही हूं आपके पास। दिल्ली में एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सामने आ गया है। बीजेपी को 48% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। एक्सिस माई इंडिया आम आदमी पार्टी को 42% वोट दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 7% वोट, यानी कि पिछली बार 2020 में 4.2 मिला था, बहुत थोड़ा सा यहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा है। बीजेपी को 48% वोट शेयर का अनुमान जताया जा रहा है, और यकीनन जब ये सीटों में कन्वर्ट होगा तो ऐसा देखकर लग रहा है वोट शेयर को कि बीजेपी अपनी सरकार बनाते ही
भारतीय जनता पार्टी राजधानी दिल्ली में नजर आ रही है, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि एक्सिस माई इंडिया सीटों में जब इसको तब्दील करता है आंकड़ों को, तो फिर कितनी सीटें किस पार्टी को देता है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है, दिल्ली में एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, बीजेपी को 48% वोट मिलने का अनुमान है, आम आदमी पार्टी को 42%, 6% का बड़ा गैप यहां पर दिखा रहा है बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच, जबकि कांग्रेस पार्टी अभी भी फिसड्डी ही दिल्ली में साबित हो रही है। शिवम त्यागी जी, एक और खुशखबरी आपके लिए, वोट प्रतिशत देखकर खुश हो जाएंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे अभी। नहीं चित्रा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपना 1993 का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। 1993 में भारतीय जनता पार्टी की 49 थी और करीब 44% वोट शेयर आया था। अब ऋतुराज झा जी ने कहा कि भाई देखिए आपके जो जितने भी सर्वेज हैं ये सब गलत है। ऋतुराज झा जी आज वो व्यक्ति हैं, उन्होंने जो है भगवान से पूजा की, भगवान आए नीचे प्रकट हुए, उन्होंने कहा बता बच्चे क्या चाहिए। उन्होंने कहा भगवान मुझे ये चीजें चाहिए, सोना चांदी ऐसा वैसा सब कुछ तमाम चीजें मांग ली। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन जो भी तुम्हें मिलेगा उसके पड़ोसी को तुम्हारा डबल मिलने वाला है। हाँ। अब ऋतुराज झा जी को इस बात का डर होगा कि जो भी मुझे मिलेगा इससे ज्यादा तो मेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। तो उन्हें लगा ठीक है चलिए मेरी एक आंख ही सही कि भगवान मेरी एक आंख फोड़ दे, दूसरे की दोनों फूट गई। भगवान मेरी एक टांग तोड़ दे, दूसरे की दूसरी टूट गई। अरे भाई एक्सिस माई इंडिया ने, एबीपी ने या बाकी पोलस्टर्स ने क्या पोल किया वो गलत हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि आप हार रहे हो, अपनी हार पे बात करिए भाई, किसका क्या रहा क्या नहीं रहा। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये विषय सिर्फ इतना नहीं है, जितने भी मेहनत की, जिसने भी सर्वे किया, सबका अपना सम्मान है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से चीजें चली हैं, जिस तरीके से दिल्ली में पिछले 5 साल में आपने देखा होगा, 2015 में जब ये नई नवेली अलग अलबेली सबसे पार्टी थी, तब भी ये 54% वोट शेयर के साथ जो है 67 सीटें लाई। 20 में आते आते जो है वही कम हो गया, 62 सीटों पर आ गए, 5% वोट शेयर हो गया, भारतीय जनता पार्टी का बढ़ गया। अब पीछे ही रही ना। हाँ, लेकिन अब बीजेपी का रही, लेकिन अब और 3 पर। लेकिन अब देखिए ना चित्रा जी, तब शीश महल नहीं था, तब शराब नहीं थी, तब तिहाड़ नहीं था, तब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में नहीं थे। तब आप खुश कर दिया है शिवम त्यागी को। मतलब एग्जिट पोल भी आप दिखाओ, उसमें जिताओ भी हमें, हम खुश भी हो जाए तो उसमें भी गलती हमारी। सवाल तो पूछे ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है। मैं क्या कह रहा हूं, एग्जिट पोल अपनी जगह है, उनका सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से ऑन ग्राउंड एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरह की चीजें हैं, एक व्यक्ति जो पॉलिटिकल स्टार्टअप लेकर आया था ना दिल्ली में, वो पॉलिटिकल स्टार्टअप बहुत बुरे तरीके से मुंह के बल गिरा है। उसकी वजह है पिछले 10 साल में, इनसे पूछो स्कूल नहीं जवाब देते, उनसे बोलो हॉस्पिटल नहीं जवाब देते, उनसे पूछो घोटाले नहीं जवाब देते। तो अगर आप 360 डिग्री घूम जाओगे तो अंततः ये एंड होना ही है। ठीक है, एक एक टिप्पणी सभी की लेते हुए फिर आप जवाब दीजिएगा एक साथ। मुझे लगता है प्रदीप भाटी जी की, फिर अब निजेश अवस्थी जी की ले लूंगी। अब मेहरुद्दीन जी, अब मैं आ रही हूं आपके पास जल्दी से। प्रदीप भाटी जी, अब तो इतना भी अखिलेश यादव ने भी इतना प्रचार किया आम आदमी पार्टी के लिए, कोई काम नहीं आया। नहीं, जब रिजल्ट आएंगे तब देखेंगे चित्रा जी, आपकी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होगा। और अखिलेश यादव जी का पूर्वांचल ही नहीं पूरे दिल्ली में भी बड़ा प्रभाव है। वो अलग बात है कि हरियाणा में कांग्रेस ने हमारा साथ इतना नहीं लिया, नहीं तो अदरवाइज रिजल्ट कुछ और होते, और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का ये शायद सबसे बुरा दौर चलेगा, और चल भी रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत हुई है, जो लोकसभा 2024 के इलेक्शन हुए उससे। लेकिन एक आप इसके साथ साथ एक बात और देखिए कि किस तरह से कुंभ में जो लोग मरे, उस तरह की अपनी जिस तरह से उन्होंने वाहवाही लूटने के लिए वाहवाही लूट रहे थे, और कहीं उसमें कहीं धब्बा ना लग जाए, आपने भगदड़ को मना कर दिया। आपने मौतों को जो हुई वो 18 घंटे बाद बताई, वो भी पूरी रिजल्ट नहीं बताई। तो आप चुनाव में इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जहां पे भी कोई सत्ता परिवर्तन भी नहीं हो रहा था, कि उसका बता के अपनी इमेज बचाने के लिए और झूठी इमेज बचाए रखने के लिए इन्होंने कितना आडंबर रचा। आपने वो 18 घंटे देखे, और आज तक भी लोगों को आपने ही एक्सपोज करा, आपके चैनल ने कैसे 15,000 रुपये दे के बोला कि आप इसकी डेथ लिस्ट में नाम मत लिखवाइए और बॉडी लेके चले जाइए। तो जो आंकड़ों का खेल हो रहा, जब आप सोचिए सत्ता की लालच और लालच भारतीय जनता पार्टी को नजर आती है, तो हर तरह से हर तरह की कोशिश करती है कि चुनाव जीता जाए। उत्तर प्रदेश में तो पुलिस का पूरा प्रयोग, पुलिस का पूरा प्रयोग, 70 से कम आनी नहीं चाहिए थी वहां पर उत्तर प्रदेश में। अगर ये इसी तरह से चुनाव जीतते हैं, तो वो चुनाव जो नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा चुनाव था, तीसरी बार का, तो फिर आप लोग 37 कैसे आ गए? बीजेपी से 4 सीटें ज्यादा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने चित्रा जी। देखिए हमने 37 नहीं, हमारी देखिए मैं बताता हूं उसका जवाब, उसका जवाब देता हूं। मेरा जवाब सुन लीजिए मेरा। 37 नहीं, हमारी 70 सीटें आती। हाँ। लेकिन जहां जहां गड़बड़ी थोड़ी बहुत हो सकती है, और जो आंकड़े बहुत कम 1000, 2000, 5000 के अंतर से अगर आप सीट जीतेंगे, लेकिन जब वो सीटों पे आप प्रभाव डाल लेते हैं, अपनी बेईमानी कर लेते हैं, पुलिस को आगे कर देते हैं। हमारे एजेंटों के साथ क्या किया गया ये पूरे आपने देखा। और अब तो पीठासीन अधिकारी की ऑडियो वायरल होगी, एक पुलिस वाला कैसे हमारे नेता को गाली गलौज करके और जेल भेजने के और एनकाउंटर करने का वो दावा कर रहा है, वो आपने देखा। इस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसलिए हमने
इसलिए हमने आज बाकी लोगों को भी मौका इसलिए आज देते हैं। हमने कफन दिया है चुनाव आयोग को और ये बताया है कि इस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और इस तरह से हम कभी लोकतंत्र को इस तरह की कार्य को नहीं, बर्दाश्त वैसे ठीक है, चलिए